जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ाएंगे, जो आपके परीक्षा विधि से बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 1857 की क्रांति पढ़ाया था, किस प्रकार से भारतीयों ने अंग्रेजों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था। ये क्रांति भले असफल हो गई थी, लेकिन क्रांति के परिणाम दीर्घकालिक सिद्ध हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो जो है भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ें और इसको आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग को पढ़ना है बच्चों, और ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है परीक्षा विधि से, विशेष रूप से अध्यापक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है, जो आपके मार्च में ये होने वाली परीक्षा है और उसी के सिलेबस के अनुसार ये तैयार किया गया है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हो रही है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और आपको देखना है कि इसके जो संस्थापक थे बच्चों, संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो माने जाते हैं वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ह्यूम इनको कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये बच्चों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये संस्थापक माने जाते हैं। ए.ओ. ह्यूम ये संस्थापक जो अवकाश प्राप्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे, रिटायरमेंट थे, और जो है इनको तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने प्रेरित किया था कि आप जो है कांग्रेस की स्थापना करें। तो उद्देश्य क्या था आपको बताया जाएगा। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हैं और इनको शिमला का संत भी बच्चों कहा जाता है। शिमला का संत इनको कहा गया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला इनको कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपको जो है शिमला में निवास करे थे, बस गए थे, इसीलिए ये ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे, अवकाश प्राप्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे बच्चों, अधिकारी थे। ये ध्यान रखिएगा, ये एक आपके महत्वपूर्ण बात है। ये ब्रिटिश प्रशासनिक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, रिटायर हो गए थे और शिमला में निवास करते थे, इसलिए को शिमला का संत कहा गया है। तत्कालीन वायसराय, ध्यान रखिएगा, तत्कालीन वायसराय जिसमें थे, तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने संभवतः इनको प्रेरित किया था कि आप एक ऐसी जो है मंच प्रदान करिए जहां से तत्कालीन भारतीय नेता एकत्र होकर के अपनी गतिविधियों को संचालित करें, जिससे कि हम लोग आसानी से उसको कंट्रोल करें। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी माना जाता है। लॉर्ड डफरिन ने प्रेरित किया था। लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने प्रेरित किया था इनको कांग्रेस की स्थापना करने के लिए, जिससे कि जो है कांग्रेस की स्थापना की जाए। और इसका उद्देश्य क्या था? सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा कवच के रूप में प्रेरित किया था, सुरक्षा कवच के रूप में। ध्यान रखिएगा बच्चों, सुरक्षा कवच सेफ्टी वाल्व के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चों। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना की गई थी, हुई थी। ये माना जाता है, ये आपके लाला लाजपत राय ने भी कहा था कि सेफ्टी वाल्व के रूप में जो है कांग्रेस की स्थापना संभवतः की गई थी। तो इतनी बातें आपको देखना है कि जो है कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा कवच, सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखना है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होना था वो पूना में था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था, इसलिए पूना में अधिवेशन नहीं हो पाया।
कहां हुआ? मुंबई में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हो रहा है, ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर बच्चों, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है आपको मुंबई में जो है कहां पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ था। मुंबई में नाम क्या था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये संस्कृत विद्यालय था बच्चों में जो है ये हुआ था पहला अधिवेशन विद्यालय। प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन बच्चों हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? अधिवेशन मुंबई में हुआ था बच्चों। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हो रहा है और इसमें मात्र 72 सदस्य उपस्थित हुए थे, 72 सदस्य थे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बोलिए, भोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 72 सदस्य और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे बच्चों। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, बनर्जी की अध्यक्षता में ये प्रथम अधिवेशन हुआ था बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता में ये मुंबई में प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। और सामान्यतः हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था दिसंबर के लास्ट वीक में। ये कांग्रेस के अधिवेशन सामान्यतः होते थे, अपवाद को छोड़ करके, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा अधिवेशन बच्चों, दूसरा अधिवेशन आपको कब हो रहा है बच्चों? ये ध्यान रखिएगा, 1886 ईस्वी में। 86 ईस्वी में कहां हो रहा है? कोलकाता। और यह है, इसमें लगभग कितने सदस्य उपस्थित थे? 434 सदस्य। 34 सदस्य उपस्थित, 434 सदस्य उपस्थित थे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको कहा जाता है भारत के वयोवृद्ध पितामह, इनको कहा गया है। 34 सदस्य और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। ये ध्यान रखिएगा, ये अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन जो है तीसरा हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तीसरा अधिवेशन जो हुआ 1800 जो है आपको 87 में। कहां? मद्रास में बच्चों ये अधिवेशन हो रहा है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, ध्यान रखिएगा, सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, 626 सदस्य हो गए। और इसकी अध्यक्षता जो किए हैं प्रथम मुस्लिम, दादा भाई नौरोजी पारसी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है, ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो है बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में। बदरुद्दीन तैयबजी जो है, बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये क्रम ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ये प्रश्न आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। और चौथा अधिवेशन जो हो रहा है, चौथा अधिवेशन बच्चों जो है कहां हो रहा है? 1888 ईस्वी में। कहां हुआ? आपके जो आज प्रयागराज कहा जाता है, पहले इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज में हुआ था। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो है इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था ये चौथा अधिवेशन। और इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ करके 1206 सदस्य हो गए। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जॉर्ज यूल किए थे बच्चों, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है इसके जॉर्ज यूल इसकी अध्यक्षता किए। और जॉर्ज यूल ही आपके कंपनी बाग के बगल में दरभंगा कॉलोनी में ये अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करते हुए जॉर्ज यूल ने कहा था, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया अध्यक्षीय भाषण में, कि हम सब पहले जो है भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कौन से अध्यक्षीय भाषण में, कहां पर, किसने बात कहा था? तो जॉर्ज यूल अध्यक्षीय भाषण में ये बात कहे थे कि हम सब पहले जो है हिंदू हैं, भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये मेरे बताने का मतलब क्या था? कांग्रेस के जो है ग्रोथ कैसे हो रहा था, कैसे सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। क्योंकि आपके चेन्नई अधिवेशन में ही ये नारा दिया गया था, कांग्रेस के सदस्य बनो।
कांग्रेस की सदस्यता बनने के लिए नारा दिया गया था। अब बहुत से लोग कांग्रेस के सदस्य बने और निरंतर इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी बच्चों। तो आप देखेंगे कैसे इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। तो आप देखें जो है, इसके बाद हम लोग को देखना है जो कांग्रेस पर प्रश्न आता है बच्चों कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। ये परीक्षा में आपसे प्रश्न आता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहां पर कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपके बताना चाह रहा हूं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1800, ध्यान रखिएगा 1896 ईस्वी, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया भाई, ध्यान रखिएगा जो है अध्यक्ष कौन है यहां पर, ध्यान रखिएगा अध्यक्षता जो है जो कर रहे हैं यहां पर जो है रहमतुल्लाह सयानी, मुस्लिम हैं, ध्यान रखिएगा जो है अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। और यहां पर कार्य क्या हुआ था, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में आपके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यह है सर्वप्रथम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था, सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय गीत जो है इस अधिवेशन में गाया गया था। अधिवेशन में जो है गाया गया। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, पूछा जाता है राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया। तो आप ध्यान रखिएगा आपके जो है यही कोलकाता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। और नेक्स्ट इसी से जुड़ी हुई बात है 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन बच्चों। और इसमें क्या हुआ है, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे बच्चों, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या किया गया, यह है राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, संस्कृत में लिखा गया है सुजलम सफलम मलय शीतलम, वही। तो बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में यह है सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, और राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन गाया गया था, ये प्रश्न आता है। नेक्स्ट आपको एक बात और आप देखिए, यहां पर आपसे प्रश्न आता है 1907 में कहां पर सूरत अधिवेशन हुआ था बच्चों, सूरत अधिवेशन। और इसके अध्यक्षता कौन की थे, रास बिहारी जो है बोस नहीं, ध्यान रखिएगा सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे बच्चों, रास बिहारी घोष। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस में विभाजन हो गया बच्चों, कितने, गरम दल और नरम दल में, दो भागों में बट गया कांग्रेस, विभाजन जो है गरम दल और नरम दल में, नरम दल और ये गरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गई, दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल में। एक तो बहुत जो है शांतप्रिय थे और ये उग्र थे, दो भागों में विभाजित हो गई। ये ध्यान के कौन अध्यक्ष था पूछा जाता है। और इसी जो है 1916 के, ध्यान रखिएगा बच्चों 1916 ईस्वी लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे बच्चों, ध्यान रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। इनके अध्यक्षता में क्या हुआ था, कांग्रेस का पुनः एकीकरण होगा, मिलन हो गया, गरम दल नरम दल पुनः एक हो गया। ध्यान रखिएगा यह है कांग्रेस का एकीकरण मिलन हो गया,
मिलन हो गया। कांग्रेस पुनः एक हो गई, दोनों नरम दल और गर्म दल हो गया। यहीं पर लखनऊ समझौता भी हुआ था। लखनऊ जो है समझौता, लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग में, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बताएं, प्रश्न आता है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष बच्चों ध्यान रखिएगा 1917 ईस्वी में, कहां पर? कोलकाता। और इसमें आपके एनी बेसेंट, ये ध्यान रखिएगा जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कोलकाता अधिवेशन। और यहीं पर दूसरा प्रश्न आपको यहां पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा 1925 ईस्वी जो है कानपुर और यहां सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। और ये लिखना है आपको, जानना है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, आयरलैंड की महिला थी। प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये आपके सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत की बुलबुल, ये ध्यान रखिएगा जो है। तो ये चीज आपने देखा। इसके साथ ही आपको देखना है गांधी जी एकमात्र फर्स्ट एंड लास्ट बार 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन में। 1924 में ध्यान रखिएगा बच्चों, 1924 ईस्वी में बेलगांव जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी जो है प्रथम तथा अंतिम बार जो है गांधी जी जो है अध्यक्ष बने थे। ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष बने थे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, बस इतने जानना है, अध्यक्ष बने थे। गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, एकमात्र फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद कभी नहीं किए। इसके अलावा बच्चों देखना है आपको कि जो है इसके बाद जो है आपको इंपॉर्टेंट बात आपको देखना है, ये ध्यान रखिएगा जो है 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था बच्चों? लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष ये ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर क्या हुआ था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। यही रावी नदी के तट पर हुआ था लाहौर में, जो है पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित हुआ, घोषित हुआ था बच्चों, ध्यान के पूर्ण स्वराज प्राप्त करना लक्ष्य घोषित हुआ था। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार जो है ध्यान रखिएगा आपको स्वराज दिवस, स्वतंत्रता जो है दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को
और कांग्रेस के सदस्यों ने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक जो है भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है तब तक हर साल हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या स्वराज दिवस मनाएंगे। ये परंपरा 1947 तक चलती रही, ये ध्यान रखिएगा। तो स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। पूर्ण स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, आगे देखिए 1931 जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है कि इस अधिवेशन में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, इस पर प्रश्न आता है, जिसको मैं बता रहा हूं। 1929 में कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में क्या हुआ था बच्चों? कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे बच्चों। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और यहां पर क्या हुआ था? मूल अधिकार भारत के संबंध में भारत के लोगों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए अमेरिका की तरह, यह प्रस्ताव रखा गया था। मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव यहां पर रखे गए कि भारत के नागरिकों को भी मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और आपको यहां पर देखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो मैं बता रहा हूं, यहां पर देखेंगे जो है 1937 में फैजपुर कहां है? महाराष्ट्र में है फैजपुर जो है। फैजपुर में आपके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। और ये क्या है? कांग्रेस का किसी गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन है। ये प्रश्न आता है किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? तो फैजपुर में। किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन, किसी गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। यह ध्यान रखिएगा, चाहे जो किसी गांव में हुआ है बच्चों, अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ है, ये फैजपुर में। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात देखिए 1938 ईस्वी में हरिपुरा कहां है? गुजरात में। ये ध्यान रखिएगा, हरिपुरा गुजरात में। और इसमें क्या हुआ? इसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, इसके अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे बच्चों। और इन्होंने जो है इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे बच्चों। संबंधित पारित, ये पूछा जाता है कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए। ये ध्यान रखिएगा, पारित हुए थे। नेक्स्ट 1939 त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन कहां है बच्चों? त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश। और त्रिपुरी अधिवेशन में इसकी भी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जो है ये बच्चों जब त्यागपत्र दे दिए जो है, क्योंकि गांधी जी इनके खिलाफ अपने मित्र पिताभी सीतारामैया को चुनाव लड़ाए थे। और सुभाष चंद्र बोस पिताभी सीतारामैया को चुनाव में पराजित करके दोबारा चुनाव जीत गए थे। इसलिए गांधी जी नाराज हो गए, दुखी हो गए थे। तो गांधी जी को दुखी देख करके सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद से। और सुभाष चंद्र बोस जब त्यागपत्र दे दिए तो जो है कार्यभार कौन संभाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्य किया था। ये ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए थे। पद से त्यागपत्र देने के बाद, त्यागपत्र दे दिए थे जिसके कारण राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे बच्चों। आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है जब त्यागपत्र दे दिए थे तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य किया था, यह आपसे पूछा जा सकता है। और ये अध्यापक भर्ती परीक्षा में इससे निश्चित ही प्रश्न आएंगे, नो डाउट। तो कांग्रेस से संबंधित किस अधिवेशन में कौन कौन कार्य हुए हैं ये आपको जानना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात आपको मैं बता रहा हूं, 1940 ईस्वी में ये अधिवेशन हो रहा है रामगढ़ में, रामगढ़। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अब्दुल कलाम आजाद। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और जो है ये कब तक रहे? 1940 से, ध्यान रखिएगा बच्चों, 1940 से लेकर के और ये 1945 तक ये अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई अधिवेशन कांग्रेस के इस दौरान कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चला था, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, इसलिए कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित था। तो ये सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष रहे और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद पर कार्य किए, लगभग 6 साल तक अध्यक्ष के रूप में काम किए। ये ध्यान रखिएगा। तो इनके कार्य जो है लगभग आपके जो है ये रहा। और सबसे कम उम्र में कम उम्र में अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष बने थे। और सबसे अधिक समय तक रहे, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं, 1947 में, 1946 में ही जो है आपके जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में हुआ था बच्चों, मेरठ। और दिसंबर की बात है, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्षता जो है आपके जेबी कृपलानी ने किया था। जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। और जेबी कृपलानी, प्रश्न आता है कि भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को, तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखिएगा, चूंकि दिसंबर में अधिवेशन होते थे, तो जो है दिसंबर 1946 में अधिवेशन हुआ था और फिर अगले 1947 दिसंबर में होता और अगस्त में ही स्वतंत्रता मिल गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष थे, प्राप्ति के समय अध्यक्ष। ये ध्यान रखिएगा, प्राप्ति के समय अध्यक्ष रहे। इतना बच्चों आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष रहे। ये प्रश्न परीक्षा आता है। तो 1947 तक कांग्रेस के किस अधिवेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो आपको बताया गया। इसमें और जो प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा के से, आप इसको देखें, क्या प्रश्न बने हैं इसको देखें। आप देखिए, इसमें आपके परीक्षा में प्रश्न जो आते हैं, कांग्रेस के संबंध में किसने क्या क्या कहा था, ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के समय में किसने क्या क्या कहा था, आप देखेंगे कांग्रेस के संबंध में, कांग्रेस के संबंध में जो है लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन
कहा था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या कहा था भाई? इसने कहा था कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। माने बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, अल्पसंख्यक माने बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस अल्पसंख्यक बच्चों ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करती है। करने वाली संस्था है। ये ध्यान रखिएगा, ये डफरिन की बात है। डफरिन ने बाद में गार्डन पार्टी भी दिए थे, टी पार्टी दिए थे, तो ये आपको ये जानना है। और दूसरी बात क्या है, आप यहां पर देखेंगे लॉर्ड कर्जन। ये बच्चे कोटेशन आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, किसने क्या कहा था, ये परीक्षा प्रश्न आए। लॉर्ड कर्जन जो 1905 में बंगाल के विभाजन किए थे, उन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस लड़खड़ा रही है, अब यानी कि अपने मृत्यु के कगार पर है, और मैं चाहता हूं कि इसका अंत होते हुए देखो। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था, जो बहुत ही अप्रिय भारत में रहने वाले आपके वायसराय माने जाते हैं। वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा रही है, कांग्रेस मृत्यु के कगार पर लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा रही है, खड़ा रही है। मेरी इच्छा है कि इससे कि इसका अंत होते हुए देखें, इसका अंत होते हुए देखें, अंत होते हुए देखें। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था बच्चों। ये कोटेशन आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछे गए, तो ये अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में से आपको पढ़िए। और गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था, आप देखें, गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ध्यान के गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था, समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं। ये गांधी ने कहा था कराची अधिवेशन में, जब गांधी जी आए थे लॉर्ड इरविन से समझौता करके, और जब पहुंचे थे तो कांग्रेस सदस्यों ने गांधी जी के प्रति नाराजगी प्रकट किया था कि आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों बंद कर दिया, नहीं बंद करना चाहिए था, अंग्रेजों के दबाव में आकर आपने बंद कर दिया। तो गांधी जी गुस्सा कहा था कि देश के बालू के रेत से भी हम कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, ये गांधी जी ने कहा था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है कांग्रेस के संबंध में। किसने क्या कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। बच्चों ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि इसका अंत होते हुए देखें। और गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो बच्चों कांग्रेस से संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस पर बहुत प्रश्न आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और गांधी जी ध्यान रखिएगा, गांधी जी एक प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था।
अधिवेशन में जो है शामिल हुए थे बच्चों। हालांकि उस दौरान दक्षिण अफ्रीका गए थे, बीच में थोड़े समय के लिए आए थे, फिर गए दक्षिण अफ्रीका, उसी दौरान जो है ये शामिल हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। गांधी जी सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में जो है शामिल हुए थे। कोलकाता अधिवेशन हुआ था, पहली बार गांधी जी वहीं पर शामिल हुए थे। तो ये मान के चलिए कि आपके परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और इससे आपकी परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न आएंगे कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। तो सुरक्षा कवच के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। अंग्रेजों ने ऐसा अपनी चाल चले थे कि राजनीतिक गतिविधियां यदि कोई होगी तो उसको पहले ही पता चल जाएगा और हम लोग सचेत होकर के उसको आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए उन्होंने किया था। लॉर्ड डफरी ने ये हमको प्रेरित किया था कि आप ऐसा करिए और संभवतः उन्होंने किया था। और एक और बात आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस के प्रारंभिक नेता जितने थे जो है बहुत ही शांत प्रिय विचार के थे। दादा भाई नौरोजी, भूमेश चंद्र बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जितने नेता थे शांत प्रिय विचार के थे और ये अहिंसावादी नीतियों पर चलते थे। अंग्रेजों के सामने प्रार्थना पत्र देते थे, गिड़गिड़ाते थे, हमारी कुछ समस्याएं आप विचार करिए, लेकिन अंग्रेज सुनते नहीं थे। लेकिन वही बाद में आपके जो है कांग्रेस में कुछ ऐसे नेताओं का जो है आगमन हुआ जो गर्म विचार वाले थे और अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करते थे। आपके बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे। ये चार प्रमुख रूप से गर्म विचार वाले नेता थे जो अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करते थे। कहते थे हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा हम उनसे छीन लेंगे। ये गर्म विचार नेता कहते थे। अब वैचारिक मतभेद इतना उत्पन्न हो गया था कि सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ। ये ध्यान रखिएगा। तो गर्म विचार वाले नेताओं और नरम विचार वाले नेताओं में जो है वैचारिक मतभेद थे, लेकिन लखनऊ समझौता में दोनों में पुनः मिलन हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल करके कार्य करने के लिए राजी हो गई थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे कांग्रेस पर बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन जो है आपको मैंने बताया है ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।